पर पिताजी ने साथ दिया कि मौका मिल रहा है तो इसे चुनाव लड़ने दो। चुनाव शब्द ही बहुत बड़ा है साधारण परिवारों के लिए, पर उसके पीछे जो एक बड़ी सोच, एक बड़ा संगठन काम कर रहा था कि साधारण परिवार की बेटी को मौका मिलना ये केवल हमारा विचार परिवार ही कर सकता है। मुझे ध्यान है जब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी अपने यूनिवर्सिटी के कार्यकाल के बाद पहली बार युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री बनी और संगठन ने मुझे खोजा कि हमारी डूसू की अध्यक्ष रही ये लड़की कहाँ है। पता चला कि भाई शादी हो गई, बिटिया है, अभी तो परिवार की घर गृहस्थी में लगी हुई है। खोज के मुझे बुलाया गया कि नहीं भाई तुम्हें ऐसे खाली नहीं बैठना, संगठन के साथ जुड़ो और समाज के लिए काम करो। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे परिवार में तो ऐसा माहौल नहीं है, मेरी बिटिया भी बहुत छोटी है, मैं कैसे काम करूंगी। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो उस लड़की को घर से निकाल करके लाई और समाज के काम में जोड़ा और संगठन में दायित्व दिया। प्रदेश मंत्री, फिर राष्ट्रीय मंत्री युवा मोर्चा, फिर महिला मोर्चा, फिर जिले की मेन पार्टी की अध्यक्ष रही, फिर प्रांत की महामंत्री, फिर महिला मोर्चा, न जाने कितने ही दायित्वों पे मैंने इस 30 साल में काम किया। उतार चढ़ाव भी बहुत आए, पर मैंने ये जाना कि इससे बेहतर एक महिला को मंच और संगठन नहीं मिल सकता जो भारतीय जनता पार्टी हमें देती है। बहुत कुछ मिला, वो सम्मान मिला जिसके हम खाली सपने देखते थे, वो अधिकार मिला जो हमारी पहुंच से बाहर था, वो मंच मिला जिस पे खड़े होकर के अपने मन की बात कह सकते थे। और जब चुनाव लड़ते लड़ते यहां तक पहुंची तो वो सोच और वो समझ मिली जिसके कारण से देश हित के काम कर सकती थी। आज बहुत भावुक हूं अध्यक्ष जी मैं इस मंच से। जब काम करते रहे ना, मैं अपनी सब बहनों की स्थिति बताती हूं। ये वो कार्यकर्ता है जो घर से निकलती है तो दौड़ दौड़ के जाती है कि घर का काम भी कर लूं, नाश्ता भी बना दूं, बच्चे की तैयारी भी कर दूं, वापस आऊंगी तो लंच की तैयारी भी करके जाऊं, पति के भी 2 काम संवार दूं, अपने भी कर दूं, ड्राई क्लीन के कपड़े भी दे जाऊं, रात की तैयारी भी समझ लूं। ये दौड़ दौड़ के घर से जाती है संगठन की बैठक लेने के लिए, प्रदर्शन में नारे लगाने के लिए, और दौड़ दौड़ के वापस आती है कि मुझे अपने घर का फिर से संभालना है। जब घर से निकलती है तो शायद सास, पति, बच्चे कहते हैं मम्मा आपको यही काम है, आप तो यही करती हो। वो उनकी भी सुनती है, और जब दौड़ के संगठन में आती है तो वहां कहते देखो आप लेट हो गई, आप संख्या नहीं लाई हो, आप 2 ही बसें बहनों की आई हैं, भाई बाकी लोग कहां हैं? इतना ही काम किया, उससे ज्यादा कब करना था। तो ये वहां भी सुनती है। और फिर जब चुनाव का टाइम आता था तो पता चलता था टिकट किसी और को मिल गई। बड़ा नजदीक से मैंने अपनी बहनों को काम करते हुए देखा है। अपेक्षाएं तो बहुत सारी होती थी, पर तकलीफ समझने वाला कोई कोई होता था। जैसे जैसे संगठन में काम करती गई तो मुझे पता चला कि भी ये परिवार बहुत बड़ा है, बहुत सारी जिम्मेवारियां निभानी होती है, अपेक्षाएं तो बहुत सारी होती हैं, पर एक जज्बा यदि दिल में हम लेके चलते हैं कि नहीं हमें काम करना है तो धीरे धीरे मंजिलें मिलती जाती है। बहुत नजदीक से मैंने तब समझा, यहां पे मंच पे बैठी मेरी एक एक बहन की एक एक कहानी है।
मुझे ध्यान है जब संगीता यादव को चोरा चोरी से टिकट नहीं मिली तो उसकी आंखों में आंसू थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बोला कि मैं तो विधायक थी, मुझे टिकट नहीं मिली, गठबंधन में सीट चली गई। तो मैंने देखा कि कैसे पार्टी ने उनकी चिंता करी और उनको राज्यसभा दे दी, विधायक से हटा के राज्यसभा दे दी। जितनी भी बहनें, मुझे माया निरोलिया जी का याद आता है, हमारी मध्य प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, टिकट की पहली दावेदार थी, नहीं मिल पाई कैलकुलेशंस में, उसको बड़ा बुरा लगा, पर पार्टी ने चिंता करी, उनको भी संसद के सदन तक पहुंचाया। हमारी यूपी की अध्यक्षा रही और जब उनको टिकट नहीं मिली तो उनको भी इसी तरीके से आगे बढ़ाया। एक एक बहन का अपना एक वो है, दायित्व देना, पद देना। कोई एमएलए बनी, कोई निगम पार्षद बनी, कोई सरपंच बनी, कोई सांसद बनी, कोई राज्यसभा से जुड़ी और अब कोई मुख्यमंत्री भी बना दी। पर इस संगठन की सोच को मैं सलाम करती हूं। कुछ लोग, कुछ सरकारें केवल बातें करते थे, महिला अधिकार, महिला सम्मान, पर उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। कभी महिला, मैंने वो भी समय देखा है जब आदरणीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री होती थी, परंतु उनकी कैबिनेट में किसी दूसरी महिला का स्थान नहीं था। उनकी पार्टी में कोई महिला कभी उभर नहीं पाई। बाकी संगठनों में भी ये जो आम आदमी पार्टी सरकार के लोग कहते हैं, इन्होंने अपनी ही सांसद को घर बुला के उसका अपमान किया, उसके साथ बुरा व्यवहार किया, और न जाने ऐसे कितने ही किस्से हैं जो अलग अलग संगठनों के हमने सुने हैं। पर एकमात्र संगठन, एकमात्र पार्टी मैंने देखी जो कहा, जो सोचा वो करके दिखाया। ना केवल वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करी, बल्कि वुमेन लेड गवर्नमेंट के वाक्य को यथार्थ में परिवर्तित किया। और वो भी केवल सिंबॉलिक नहीं, क्योंकि पहले तो महिलाओं के लिए 4 ही काम सही समझे जाते थे। या तो स्वागत करा लो, तिलक लगा दो, दूसरा रजिस्ट्रेशन करा दो, रंगोली बना लो, नहीं, इससे ज्यादा काम के लायक महिलाओं को समझा नहीं जाता था। पर आज हमारा नेतृत्व, हमारी पार्टी ने वो कर दिखाया कि सिंबॉलिक नहीं, आज देश का बजट यदि निर्मला सीतारमण पढ़ेगी तो दिल्ली का बजट रेखा गुप्ता पढ़ेगी। ये देन है हमारे मोदी जी की, जो केवल कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। यदि उन्होंने बेटी के सम्मान की बात की है तो उन्होंने दे के दिखाया, उसे सम्मान सिंबॉलिक नहीं किया, उसको असल में अधिकार दिए, उसे असल में मौका दिया कि जाओ और जा करके अपनी भूमिका निभाओ और इस समाज के लिए करके दिखाओ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूं कि आज देश की आधी आबादी, उन बेटियों को, उन बहनों को रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने मुझे दी है, मैं आप सबके माध्यम से सब बहनों की ओर से उनका धन्यवाद करना चाहती हूं। और यह विश्वास दिलाती हूं कि आपने जो भरोसा हम बहनों के लिए किया, उस भरोसे को निभाएंगे हम। जो मेहनत, जो निष्ठा, जो समर्पण की अपेक्षा आपको हमसे है, वो करके दिखाएंगे हम। ये सारी बहनें जो यहां बैठी है, उनके चेहरों पे मैंने वो खुशी देखी है जो कि शायद उनको स्वयं भी कुछ मिल जाता, उससे भी बढ़कर के खुशी आज आपके चेहरों पे मैं देख रही हूं। और जिस दिन से घोषणा हुई है अध्यक्ष जी,
उस दिन से देश भर से जो संदेश मुझे मिल रहे हैं, देश भर की बहनों में जो उत्साह है, वो कमाल है। जहां जाती हूं बहनें खुशी के मारे समझो कि पागल हुई जा रही। आज पूरे राज्य से, एनसीआर से, देश भर से बहनें सुबह सवेरे 6 बजे से घर आ जाती हैं। भाई क्यों आई हो? केवल बधाई देनी है। मेरा मन बड़ा प्रसन्न हुआ कि एक महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, वो ये खुशी में आ रही है। इतना सम्मान आपने महिलाओं का बढ़ा दिया कि मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद करूं। आज देश के मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक और गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की बहनें मुझे बधाई दे रही हैं। अत्यंत प्रसन्नता। किसी भी फील्ड की कोई बहन है, रिपोर्टर्स मिलती हैं तो वो कहती है भी मजा आ गया, नेता मिलती है तो वो कहती है बड़ी खुशी हुई, प्रोफेशनल्स मिलती है तो वो कहती है हमें बड़ा अच्छा लगा। इतना बड़ा निर्णय लेने का साहस यदि कोई कर सकता था तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का। महिला दिवस पे इससे बड़ा सम्मान बहनों का हो नहीं सकता। एक बार जोरदार तालियां पूरा सदन बजाए। 33% रिजर्वेशन देने वाली बातें तो बहुत लोग करते थे, पर हमने वो सदन भी देखे हैं कि वो पर्चे वो लाते थे बिल और वहीं फाड़ दिए जाते थे और गायब हो जाते थे। सालों में नहीं हुआ। एकमात्र पार्टी, एकमात्र नेता जिसने हमें 33% रिजर्वेशन देके सम्मान दिया वो केवल नरेंद्र मोदी है। जिसने इस बात को समझा कि देश की तरक्की केवल एक वर्ग से नहीं होने वाली, देश की तरक्की बहनों की, महिलाओं की तरक्की से होकर गुजरने वाली है। मैं आज मुख्यमंत्री के नाते जब इस मंच पे खड़ी हूं तो मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस एजेंडा को बहनों के सम्मान में देश में चला रहे हैं, उसी तरीके से हम दिल्ली में भी अपनी बहनों को सशक्त करने के लिए उनके स्वास्थ्य की, उनकी शिक्षा की, उनकी सुरक्षा की और उनकी समृद्धि के लिए हर वो काम करने वाले हैं जिसका वायदा हमने किया है। और आज से या कहूं जिस दिन से मुझे ये जिम्मेवारी मिली है, बहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। केंद्र सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार के रूप में हर वो काम करने की प्लानिंग हो चुकी है जो कि दिल्ली को और अधिक सुरक्षित और अधिक समृद्ध बनाने वाली है। चाहे वो स्वास्थ्य की दिशा में हो, चाहे शिक्षा की दिशा में हो, या जो योजनाएं हमने कही है। सुरक्षा की दृष्टि से जरूर बताना चाहूंगी कि पिछले 15 दिन में हमारी सरकार ने दिल्ली में अनेकों उन कामों की, योजनाओं पे चर्चा करी जो दिल्ली की बहनों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी थे। उसमें चाहे सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की बात थी, चाहे हमारी जो पीसीआर हैं उनको महिलाओं के साथ जोड़ते हुए महिला कांस्टेबल उसमें रहे, और पिंक पीसीआर और पिंक पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ाने के लिए दिल्ली में काम किया जाएगा। वन स्टॉप सेंटर, जहां पे कोई महिला यदि प्रताड़ित हो, परेशान हो, उसको जिस भी प्रकार की लीगल या असिस्टेंस जो चाहिए हो, इसके लिए दिल्ली के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। पब्लिक टॉयलेट, जिसके लिए मोदी जी ने देश भर में इतनी बड़ी मुहिम चलाई, पर दिल्ली उससे महरूम रही। अब दिल्ली में भी हर जगह जहां जहां इस सुविधा की जरूरत है, पिंक टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा।
हर वो वादा जो हमने दिल्ली की बहनों से किया है उसे पूरा करेंगे। और उस वायदे का जिक्र मैं आपको करती रहूंगी। अब केवल क्योंकि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी सुनेंगे, मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी सब बहनों का इतना प्यार, इतना स्नेह जो मुझे इस 30 वर्ष के अपने कार्यकाल में मिला, हमारे नेतृत्व का जो आशीर्वाद मिला, मेरी वानथी दीदी का जो मुझे साथ मिला। मैंने 5 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ काम किया दीदी, किरण महेश्वरी जी के साथ, उसके बाद माननीय स्मृति ईरानी जी के साथ, सरोज पांडे जी के साथ, विजया ताई के साथ में और आपके साथ। मैं बताऊं, ऐसा संगठन और ऐसा नेतृत्व मैंने देखा नहीं जहां एक एक हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सैकड़ों बहनों को इस राजनीतिक फील्ड में खड़ा किया, उन्हें संबल दिया, उन्हें आगे बढ़ाया। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस महिला मोर्चा के राष्ट्रीय नेतृत्व को और आदरणीय वानथी दीदी को। जब यूपी में चुनाव था और आपने पहली बार इतने बड़े स्तर पे महिला विस्तारकों की योजना बनाई, तो मैं आज आपको याद दिलाती हूं कि उस समय 800 महिलाएं देश भर के कोने कोने से उत्तर प्रदेश गई और महीनों उन्होंने वहां पे काम किया, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, क्योंकि ये एक इतना बड़ा मजबूत संगठन है जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका सुनिश्चित की गई और एक बहुत बड़ा रोल महिला मोर्चा का रहा, जिसमें मैं बता सकती हूं कि अपना घर बार परिवार छोड़ के किसी अन्य राज्य में 2-2 महीना काम करना, यह केवल भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही कर सकता है। और यही कारण है कि देश भर में आज महिलाओं का इतना बड़ा समर्थन हमारी पार्टी के साथ जुड़ा है। आदरणीय मोदी जी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार हमारी केंद्र में सरकार चुन के आई। हर राज्य में देख रहे हैं लगातार हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। हर जगह जहां पे सरकार चुनी जाती है वहां पे महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि एक बार अपने लिए आप ताली बजाएं। इतना काम आपने किया, चाहे वो हरियाणा था, चाहे छत्तीसगढ़ रहा, चाहे मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, दिल्ली, हर राज्य के लिए आप लोगों ने बहुत काम किया। और आज सरकार निर्माण में और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो बड़ा है उसमें बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। और शायद उसी भूमिका को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने लगातार इस सम्मान की श्रृंखला जारी रखी है कि हर एक के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ पद, दायित्व, हर चीज हमें मिल रही है। मैं दिल की गहराई से अपने संगठन को धन्यवाद देती हूं और कहना चाहूंगी कि जो ठान ले वो हर जंग जीत जाती है। जो ठान ले वो हर जंग जीत जाती है। नारी जब उठे तो कायनात हिल जाती है। कलम हो हाथ में या तलवार की धार, हर दौर में उसने रचा है एक नया इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सभी बहनों का। आप सबको मेरी ओर से महिला दिवस की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और ये समय है अपनी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने का, ये समय है अपने सशक्त भारत की ओर कदम बढ़ाने का। जय हिंद, जय भारती।